नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा शंखचूड़ की कहानी पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। जी। हमारे पास जो धार्मिक आख्यान है वो बताते हैं कि कैसे उसने देवताओं पर विजय पाई और फिर तीनों लोकों पर, मतलब स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सब पर अपना कब्जा जमा लिया। हाँ, और ये आख्यान जो है ये शंखचूड़ के राज्याभिषेक से शुरू होते हैं, फिर देवताओं की हार और उसके बाद कैसे देवता मदद के लिए त्रिदेवों के पास गए वो सब बताते हैं। अच्छा। और इसमें एक बहुत अहम रहस्य भी खुलता है जो शंखचूड़ के अतीत से जुड़ा है। तो चलिए इसी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये भाग्य, कर्म और जो दैवीय इच्छा होती है ये सब कैसे आपस में जुड़े होते हैं। तो कहानी शुरू होती है शंखचूड़ की वापसी से। जी, तपस्या और विवाह के बाद जब वो लौटा तो असुरों ने जाहिर है उसका बहुत भव्य स्वागत किया। और फिर गुरु शुक्राचार्य? हाँ, गुरु शुक्राचार्य ने उसे औपचारिक रूप से असुरों और दानवों का अधिपति मतलब राजा घोषित कर दिया। और फिर उसने फौरन ही हमला कर दिया देवताओं पर। बिल्कुल, तुरंत। और कहते हैं कि देवता उसके सामने टिक ही नहीं पाए, हार गए। ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि देवता इतनी आसानी से हार गए। क्या उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी वरदानों की वजह से, या कुछ और था? शक्ति तो असाधारण थी ही, वरदानों का असर था निश्चित रूप से, लेकिन देवताओं का इस तरह भागकर गुफाओं में छिप जाना ये दिखाता है कि शंखचूड़ का तेज शायद सहा नहीं जा रहा था। उसने जल्दी ही देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए और खुद त्रिलोकी का स्वामी बन बैठा। और उसका शासन कैसा था? हमने सुना है कि असुर होते हुए भी उसके राज में प्रजा बहुत सुखी थी। ये बात सही है? हाँ, ये इस कहानी का एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। वो खुद इंद्र बनकर यज्ञों का भाग लेता था। कुबेर, सूर्य, वायु, इन सब के काम भी वही देखता था एक तरह से। अच्छा। लेकिन उसके शासन में न अकाल पड़ा, न कोई महामारी फैली, न कोई बीमारी। धरती खूब अनाज देती थी, समुद्र से रत्न निकलते थे। मतलब प्रजा तो एकदम सुखी थी। तो दुखी कौन था? दुखी थे तो बस देवता, जिनके अधिकार छिन गए थे। पर ये विरोधाभास क्यों? मतलब एक असुर राजा और इतना अच्छा शासन। यहीं पर उसके अतीत का कनेक्शन आता है। स्रोत बताते हैं कि शंखचूड़ असल में पिछले जन्म में गोलोक में यानी श्री कृष्ण के धाम में एक गोप भक्त था। ओह। स्वभाव से साधु था, पर उसे एक श्राप मिला था जिसकी वजह से दानव बनना पड़ा। तो लगता है उसका जो मूल स्वभाव था वो कहीं ना कहीं उसके शासन में झलक रहा था। अच्छा, तो एक तरफ शंखचूड़ का इतना बढ़िया राज चल रहा था, पर दूसरी तरफ देवता दुखी थे अपने अधिकार खोकर। ये स्थिति ज्यादा दिन तो चल नहीं सकती थी। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने क्या किया? कैसे हल निकालने की सोची? तो हार कर सारे देवता और ऋषि मिलकर गए ब्रह्मा जी के पास, सृष्टि के रचयिता के पास, और अपनी पूरी कहानी बताई। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? उनके पास कोई हल था? ब्रह्मा जी भी शायद अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। वो सबको साथ लेकर भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक गए। विष्णु के पास? जी हाँ। वहां उन्होंने विष्णु जी के भव्य रूप के दर्शन किए और फिर अपनी पूरी पीड़ा उन्हें विस्तार से बताई। तब विष्णु जी ने जरूर इस रहस्य से पर्दा उठाया होगा, शंखचूड़ वाला। हाँ बिल्कुल। जब ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई तो कहते हैं विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने ही ये राज खोला कि ये शंखचूड़ कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म का वही गोप भक्त है, गोलोक का, जो श्राप की वजह से दानव बना है। तो ये सिर्फ शक्ति की बात नहीं थी, ये एक बड़ी योजना का हिस्सा था। और इसका अंत कैसे होना था? मतलब उसे हराया कैसे जा सकता था? विष्णु जी ने बताया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के त्रिशूल से ही हो सकती है, और मरने के बाद वो इस दानव देह को त्याग कर वापस कृष्ण का पार्षद यानी उनका करीबी साथी बन जाएगा। अच्छा, तो मतलब उसका अंत भी एक तरह से उसकी मुक्ति थी। बिल्कुल। इसीलिए विष्णु ने देवताओं को कहा कि डरो मत और शिव जी की शरण में चलो। तब त्रिदेवों में शिव जी की भूमिका आ गई। शिवलोक पहुंचे फिर सब। वहां का अनुभव कैसा रहा? हाँ, विष्णु और ब्रह्मा शिवलोक पहुंचे और वहां का वर्णन तो बहुत ही दिव्य और भव्य किया गया है। मणियों, हीरों, सोने से सजी हुई सभा थी। शिवजी के गण भी उनके जैसे ही तेजस्वी थे। और शिवजी कहाँ थे? बीच में एक रत्न सिंहासन पर देवी उमा के साथ भगवान शंकर बैठे थे, एकदम शांत, प्रसन्न, भस्म लगाए हुए। और फिर ब्रह्मा और विष्णु ने उनसे प्रार्थना की? जी, दोनों ने शिवजी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और फिर शंखचूड़ के वध के लिए प्रार्थना की। उन्हें दीनों का बंधु, शरणागत वत्सल कहकर पुकारा। तो अगर इस पूरे किस्से को देखें तो शंखचूड़ की कहानी सिर्फ एक असुर के बनने और मिटने की कहानी नहीं है,
ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। निश्चित रूप से इसमें पूर्व जन्म के कर्म है, श्राप है, नियति है और एक बहुत बड़ी दिव्य योजना है। उसकी शक्ति, उसका राज करने का तरीका और उसका अंत सब कुछ जैसे पहले से तय था और आपस में जुड़ा हुआ था। हाँ, और इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ उसकी नियति थी, दूसरी तरफ उसका अपना व्यवहार, दानव होकर भी प्रजा का ध्यान रखना। और शायद यही हमें एक सवाल पे छोड़ जाता है आखिर में सोचने के लिए, क्या किसी का बाहरी रूप, मतलब वो किस योनि में है, उसके अंदर के सच को पूरी तरह से बदल सकता है? शंखचूड़ का उदाहरण दिखाता है कि जो मूल स्वभाव होता है और जो मौजूदा हालात होते हैं वो कैसे एक जटिल सा द्वंद्व बना सकते हैं।